इंदिरा सरकार का भारत के तमिल मछुआरों से धोखा। तमिल मछुआरों की रोजी रोटी, उनका भविष्य श्रीलंका को दे दिया गिफ्ट में। भूखे मरते रहे तमिल मछुआरे, गिरफ्तार करती रही श्रीलंकन नौसेना। सालों से लगाते रहे गुहार, वापस लाओ हमारी जमीन सरकार। कांग्रेस सरकार कहती रही उस पर श्रीलंका का ही अधिकार। कांग्रेस का एक गलत फैसला अब सुधारेगी मोदी सरकार। जी हां, उस वक्त की इंदिरा सरकार ने 1974 में जो फैसला लिया, उसका खामियाजा आज तक तमिल मछुआरे भुगत रहे हैं। जरा देखिए, यह है कच्चा तीवु द्वीप, जो कभी तमिलनाडु के मछुआरों का भविष्य था, उनकी रोजी रोटी था, भूख मिटाने का जरिया था, लेकिन 1974 में श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। और देने वाली थी उस वक्त की कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने इन मछुआरों के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। कच्चा तीवु द्वीप 1974 से पहले तमिलनाडु का हिस्सा था, लेकिन 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और कच्चा तीवु श्रीलंका का हो गया। हालांकि इस समझौते के बाद भी तमिलनाडु को इतनी छूट मिली कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पे आ जा सकते थे। लेकिन फिर इंदिरा सरकार की तरफ से किए गए एक और समझौते ने यह उम्मीद भी खत्म कर दी। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका के साथ किया एक और समझौता। समझौते की वजह से भारतीय मछुआरों को कच्चा तीवु द्वीप का इस्तेमाल पर कानूनी रोक लगा दी गई। यानी पारंपरिक रूप से जिस जगह का इस्तेमाल भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए किया करते थे, अब वहां आंख उठाकर देखने भर से श्रीलंका सरकार कार्रवाई करने लगी। इन दोनों समझौतों का उस वक्त की तमिलनाडु सरकार ने जोरदार विरोध भी किया और ऐसा ना करने की अपील भी की थी, लेकिन इंदिरा सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को बिना विश्वास में लिए श्रीलंका के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। बताया जाता है कि 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चा तीवु द्वीप को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया। 2008 में उस वक्त तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटा और इंदिरा के समझौते को असंवैधानिक बताते हुए अमान्य घोषित करने की भी अपील की थी। यहां तक कि एक बार फिर कच्चा तीवु द्वीप पर अधिकार वापस लेने की मांग फिर से उठने लगी है। पिछले दिनों संसद में एआईएडीएमके के एक सांसद ने श्रीलंका के साथ 1974-76 में हुए समझौते को रद्द करने की मांग भी की और कहा कि यह समझौता भारतीय मछुआरों के अधिकारों का हनन है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान की जमीन का टुकड़ा अब हिंदुस्तान को वापस मिलेगा। 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बना 285 एकड़ की भूमि वाला यह द्वीप भारत के लिए, उसके तमिल मछुआरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन इन गरीब मछुआरों के साथ श्रीलंकन नौसेना अत्याचार करती रहती है। अक्सर श्रीलंका की नौसेना अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़ लेती है, उनके साथ मारपीट करती है और उनकी नौकाएं जब्त कर लेती है। यहां तक कि उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार को भी इस पर गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए।